क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां हवा सिसकियों की तरह बहती है, जहां दीवारों पर इतिहास नहीं, चीखें लिखी होती हैं, जहां हर कदम पर कोई अदृश्य परछाई चलती है और हर कोना कुछ कहता है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो कहानियां जो समय की परतों में दब चुकी हैं और अब लौट आई हैं, आपको डराने, चौंकाने और सोचने पर मजबूर करने। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी स्थलों की ऐसी यात्रा पर जहां तर्क चुप हो जाते हैं और केवल रहस्य बोलते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको उस रहस्य से मिलवाएंगे जिसे जानना शायद आपकी किस्मत में ही ना हो। नंबर 1, कुलधारा, जो कभी खुशहाल बस्ती हुआ करता था। 44 परिवारों का घर था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। वो पूरी बस्ती एकदम से लापता हो गई। न कोई शोर, न कोई निशान। कहते हैं उस इलाके का एक निर्दयी दीवान था। उसकी नजर पड़ी कुलधारा की एक लड़की पर और वह जबरन उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन गांव वाले उसके इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने उसका विरोध किया, पर दीवान ने अपना गुस्सा बरसाया। मजबूर होकर पूरा गांव एक साथ वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक भयंकर श्राप दे दिया। ऐसा श्राप जो आज भी उस वीरान गांव में गूंजता है। रात को अगर आप कुलधारा की तरफ बढ़ेंगे तो वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देगी, कभी किसी का रोना, कभी धीमी फुसफुसाहट। कुलधारा की मिट्टी अब सिर्फ धूल नहीं है, वो सदियों पुरानी पीड़ा और अनकहे दर्द का साक्षी है। जो भी वहां जाता है वो खालीपन और एक अजीब डर लेकर लौटता है। क्या आप उस खामोशी को सुनने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि कुलधारा केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य है जो अभी भी रेत के नीचे दफन है। नंबर 2, जालमहल। दिन में ये जगह टूरिस्टों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है सब कुछ ठहर जाता है। इसी झील के बीचों बीच खड़ा है एक रहस्यमय महल, जल महल। ऊपर से देखने पर यह महल बस एक मंजिल का लगता है, एक शानदार और खूबसूरत इमारत जो पानी पर तैरती हुई दिखती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पानी के नीचे इसकी 4 और मंजिलें हैं, जहां आज तक कोई ठीक से नहीं उतर पाया, जहां ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनी, सिर्फ सन्नाटा और गहराई। सवाल ये उठता है, आखिर इतनी गहराई में ये मंजिलें बनाई क्यों गईं? कुछ कहते हैं ये सिर्फ गर्मी से बचने के लिए बनाई गई थीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो आज तक इन्हें खोला क्यों नहीं गया? कुछ कहानियां बताती हैं कि यह महल एक तांत्रिक राजा का ठिकाना था। एक ऐसा राजा जो रात को झील के बीच नाव से इस महल तक आता था और महल के भीतर गुप्त साधनाएं करता था। तंत्र मंत्र, अग्नि हवन और काले धुएं से भर जाता था वो पूरा महल, और सुबह सब कुछ फिर से शांत हो जाता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं, अगर आप अमावस की रात को झील के किनारे खड़े होकर महल की तरफ देखो तो आपको उस महल की खिड़कियों में हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखेगी, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद है, कोई जो आपको देख रहा है। कभी कभी झील के पानी में अजीब सी हरकत होती है, जैसे कोई चीज नीचे से हिल रही हो या जैसे कोई आपको अंदर बुला रहा हो। सरकार ने उन मंजिलों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया है, क्योंकि हर बार जब किसी ने उस नीचे के हिस्से में उतरने की कोशिश की तो या तो उसका होश उड़ गया या फिर वो लौटा ही नहीं। तो अब सवाल ये है, जल महल सिर्फ एक पुराना महल है या फिर सदियों पुराना कोई गुप्त द्वार जो किसी और ही दुनिया की तरफ खुलता है? सोच कर देखो, अगर एक महल दिन में इतना खूबसूरत लगता है तो रात में वो कितना डरावना हो सकता है। नंबर 3, रूपकुंड। उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच छुपा है एक रहस्यमय ताल, रूपकुंड। ऊंचाई करीब 16,000 फीट, हवा पतली, बर्फ तेज और हर तरफ सिर्फ खामोशी। लेकिन गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो इस खामोशी से उभरता है एक ऐसा राज जिसे देखकर रूह कांप जाए। झील के अंदर और उसके आसपास बिखरे पड़े हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल, जैसे किसी ने यहाँ एक पूरी सेना को मौत के हवाले कर दिया हो। खोपड़ियां, हड्डियां, कभी कभी अधजले कपड़े भी, मानो मौत यहीं हुई हो और लाशें यहीं सड़ गई हों। ये राज्य सबसे पहले 1942 में सामने आया, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट टीम ने
झील के किनारे इंसानी कंकाल देखे, तब से अब तक ये सवाल बना हुआ है, ये लोग कौन थे और इतनी बड़ी संख्या में यहां मरे कैसे। वैज्ञानिक कहते हैं शायद ये किसी राजा की यात्रा थी जो अपने साथियों के साथ किसी धार्मिक स्थल की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक भीषण ओलावृष्टि ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन गांव वालों की कहानी अलग है और कहीं ज्यादा डरावनी। उनका कहना है कि ये कोई आम दल नहीं था, बल्कि घमंड से भरे लोग थे जिन्होंने एक देवी का अपमान किया था और उसी देवी ने उन्हें श्राप दिया कि वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी मौत इस बर्फीले नरक में होगी। रूपकुंड आज भी वैसा ही है, बर्फ से ढका, चुपचाप। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील जैसे खुद बोल पड़ती है। हर हड्डी कुछ कहती है, हर कंकाल जैसे कोई सवाल करता है। अगर आप झील के किनारे खड़े होकर उसमें झांकते हैं तो उसमें शायद सिर्फ आपकी परछाई नहीं दिखेगी, बल्कि किसी और की झलक जो अब भी वहीं है, जो कभी वहां मरा पर शायद अब भी इंतजार कर रहा है। रूपकुंड ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये बर्फ में छिपा एक प्राचीन श्मशान है जहां मौत भी अब रहस्य बन चुकी है। नंबर 4। कोडीन ही बाहर से देखने पर एक आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यहां हर साल दर्जनों जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। अब तक 300 से भी ज्यादा जोड़े दर्ज किए जा चुके हैं और ये गिनती हर साल बढ़ रही है। हर गली में, हर स्कूल में एक जैसे दिखते बच्चे। न सिर्फ शक्ल मिलती है, बल्कि उनका बोलने का तरीका, चलने का अंदाज और हंसी तक एक जैसी होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जो महिलाएं कोडीन ही छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गईं, वो भी जब मां बनी तो उन्होंने भी जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। जैसे इस गांव की मिट्टी, पानी या हवा ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शरीर से निकलने के बाद भी साथ रहता है। ना यहां कोई खास दवा दी जाती है, ना कोई अलग खाना खाया जाता है। फिर आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो इंसान को 2 टुकड़ों में बांट देता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह पानी की कुछ खास रचना हो सकती है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गांव वाले अब इस रहस्य को अपनी पहचान मान चुके हैं। यहां हर परिवार को लगता है कि जुड़वां बच्चे होना कोई वरदान है, पर एक सवाल अब भी हवा में तैरता है। क्या यह सिर्फ एक जैविक घटना है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो हर जन्म को दोहरा रही है, जैसे कोई गुप्त प्रयोग या फिर एक प्राचीन परंपरा जो अब भी जिंदा है? नंबर 5। मैग्नेटिक हिल। ये कोई आम पहाड़ी नहीं है। यहां अगर आप अपनी कार को न्यूट्रल में डाल दें तो वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलने लगती है। हां, ऊपर की तरफ। ना कोई एक्सीलरेटर दबाया, ना कोई धक्का, और फिर भी गाड़ी रेंगती चली जाती है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पहली बार देखने वाला डर जाता है। समझ नहीं आता गुरुत्वाकर्षण को आखिर हुआ क्या। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम कहते हैं। उनका दावा है कि वहां की जमीन और पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि आंखें धोखा खा जाती हैं। जो ढलान लगता है वो असल में चढ़ाई नहीं होती। लेकिन भाई, सवाल तो फिर भी वही रहता है, अगर ये सिर्फ आंखों का धोखा है तो हर गाड़ी क्यों उसी दिशा में सरकती है? और फिर आते हैं स्थानीय लोगों के किस्से। उनका मानना है कि यह रास्ता आत्माओं की चढ़ाई का मार्ग है। कहा जाता है ये वो जगह है जहां रूहें दुनिया को छोड़कर ऊपर की ओर जाती हैं। इसलिए कोई भी वस्तु, चाहे वो कार हो या इंसान, इस जगह पर ऊपर की ओर खींचता है। जो शांति यहां है वो दिल को सुकून नहीं देती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे आपकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहा हो। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम रुक जाते हैं और धार्मिक रहस्य शुरू होता है। नंबर 6। शानीवार वादा। कभी ये पेशवाओं की शान था, ताकत, रुतबे और सत्ता का प्रतीक। लेकिन आज ये किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी चीख का गूंजता हुआ माजी है। इस किले की सबसे खौफनाक कहानी जुड़ी है 16 साल के नारायण राव पेशवा से, एक मासूम राजा जिसे उसके अपने चाचा ने सत्ता की लालच में मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं जब हत्यारे उसकी ओर बढ़ रहे थे तो उसने अपनी आखिरी सांसों में चिल्लाकर कहा,
काका, माला वाचवा, मतलब चाचा, मुझे बचाओ। पर उसकी चीख कोई नहीं सुन पाया और उसी रात उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर किले की दीवारों में दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हर पूर्णिमा की रात इस किले की वीरान दीवारों से वही आवाज सुनाई देती है, काका, माला वाचवा। लोग बताते हैं कि उन्होंने रात को किसी के भागने की आवाज सुनी, दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें, और कभी कभी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, पर आसपास कोई नहीं था। इतनी घटनाओं के बाद सरकार ने शाम 6:30 के बाद किले में प्रवेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है किला जाग जाता है। हर पत्थर, हर दरवाजा जैसे किसी अधूरी कहानी को फिर से दोहराना चाहता है। एक चीख जो कभी नहीं थमती, एक आत्मा जो अब भी अपने काका को पुकार रही है। शनिवार वाड़ा, एक किला जो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसका अतीत अब भी जिंदा है और इंतजार कर रहा है, शायद किसी जवाब का या किसी इंसाफ का। नंबर 7, जटिंगा असम की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जटिंगा। चारों ओर हरियाली, शांति और एक खूबसूरत सा वातावरण। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ये गांव बदल जाता है और हवा में तैरने लगती है एक अनदेखा खौफ। हर साल अगस्त से नवंबर के बीच सैकड़ों नहीं हजारों पक्षी अचानक मौत की ओर उड़ जाते हैं, खुद ब खुद नीचे गिरते हैं और फिर दोबारा नहीं उड़ते। ना कोई शिकारी, ना कोई बीमारी, फिर भी हर साल वही घटना दोहराई जाती है। रात के अंधेरे में तेज रोशनी की तरफ खींचते हैं ये पक्षी, और जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचते हैं अचानक गिर जाते हैं, जैसे किसी ने उनकी जान खींच ली हो। वैज्ञानिक इसे एक डिसोनोरिएंटेशन या दिशा भ्रम कहते हैं। उनके मुताबिक घने कोहरे, तेज हवा और तेज लाइट की वजह से पक्षी रास्ता भटक जाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। लेकिन जो लोग पीढ़ियों से जटिंगा में रह रहे हैं उनका यकीन इससे बहुत आगे का है। वो कहते हैं ये आत्माओं की पुकार है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर से आदेश दे रही हो, अब तुम्हें लौटना है, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। कुछ तो ये भी मानते हैं कि जटिंगा की जमीन के नीचे कोई रूहानी ताकत दबी हुई है जो हर साल अपने लिए बलि मांगती है, और पक्षी उसकी सबसे पहली पसंद है। जटिंगा की रातें आज भी रहस्य से भरी होती हैं। जैसे ही सूरज डूबता है पेड़ों पर चुप्पी छा जाती है और आसमान से शुरू होता है वो अजीब सफर जिसका अंत सिर्फ मौत है। जटिंगा ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम हर साल सवालों में पड़ जाते हैं, जहां हवा में सिर्फ पक्षी नहीं उड़ते बल्कि उड़ती है एक ऐसी सच्चाई जिसे अब तक कोई पकड़ नहीं पाया। नंबर 8, लोनार लेक कहा जाता है करीब 5-7 हजार साल पहले एक उल्का पिंड जमीन से टकराया और बना ये गोल अजीब सी झील। इसका पानी ना पूरी तरह खारा है, ना मीठा, क्षारीय भी है और खारी भी। यहां अगर आप कंपास निकालें तो उसकी सुई अचानक घूमने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिशाओं को अपने काबू में रखती हो। झील का रंग कभी नीला, कभी हरा, और एक बार तो ये गुलाबी हो गया। किसी ने कहा प्राकृतिक बदलाव, पर गांव वालों का मानना है झील कोई संकेत दे रही है। क्या ये सिर्फ एक उल्का पिंड की टक्कर है या फिर कोई बाहरी ताकत जो अब भी इस झील की गहराई में छिपी हुई है? लोनार लेक एक झील नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो अब भी जिंदा है और हमें देख रहा है। नंबर 9, ज्ञानगंज हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी जगह है ज्ञानगंज। कहते हैं यह स्थान इस दुनिया में होते हुए भी अदृश्य है। यहाँ केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो। यहाँ अमर साधु संत रहते हैं जो दुनिया की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं, लेकिन कोई भी सामान्य मनुष्य इसे पा नहीं सकता। यह सिर्फ महसूस की जा सकती है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर यह दुनिया सच में हमारे बीच छुपी हुई है? नंबर 10, भांगर फोर्ट राजस्थान का भानगढ़ किला। एक सुंदर राजकुमारी, एक तांत्रिक का पागलपन और एक श्राप जिसने पूरे शहर को खंडहर बना दिया। यहां हर इमारत की छत गायब है, मानो ऊपर से किसी ने इसे कुचल दिया हो। सरकारी चेतावनी बोर्ड कहता है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। क्यों? क्योंकि रात को वहां कोई और होता है।
कोई जो आज भी राजकुमारी के इंतजार में है, कोई जो हर दीवार के पीछे सांस ले रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमयी जगहें जहां डर, तर्क, इतिहास और कल्पना सब एक साथ चलते हैं। इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट में बताइए। और अगर आप इस वीडियो की तरह और भी रहस्यमय सफर पर जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे एक नई रहस्य गाथा लेकर। तब तक याद रखिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता, कभी कभी सिर्फ रहस्य ही असली सच होता है।